ऐसे जितना इसको आप करोगे महीने भर के अंदर अंदर आपको खुद ही लगने लगेगा कि आप कितना अच्छा अपने आप को कर सकते हो बाई एडॉप्टिंग। और ये 5 मिनट की एक्सरसाइज है सारी, जितनी भी मैंने बताई है ये 5 मिनट में सब खत्म हो जाएगी। तो क्या 5 मिनट अपने आप को नहीं दे सकते? क्या दे सकते हैं? जरूर देना है। अब आप लिखिए कुछ और बात अब लिखने वाली है। लिखने वाली बात यह है कि मैंने अभी एक आपको बताया था जिसमें लाल कपड़ा या उसके अंदर वो लिख के आपने डालना है, ये तो आपका विश्वास है। अब आती है कि आपको लगता है कि मेरे को अंदर से बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम है जो मैं तो आपको बता रहा हूँ। आपने मुकेश भाई से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेना, 2 लेने रादर। एक जैसे मैंने बोला बेसिल ऑयल, बेसिल ऑयल को कहते हैं तुलसी ऑयल। तो बेसिल ऑयल ले लीजिए और साथ में 1 इंच से डेड सी सॉल्ट ले लीजिए। ज़्यादातर पार्लरों के अंदर, आप पुराने पार्लर में सबके पास है ये चीज़ें। और कितना आसान सा ट्रीटमेंट था इसका कि अगर आपको ये सारी बीमारियां लगती हैं तो आप रात को सोने से पहले एक फेशियल स्टीमर ले लीजिएगा। फेशियल स्टीमर का मतलब नेजल स्टीमर, जिसमें खाली वो 2 मुंह बने होते हैं, उसमें से खाली भाप निकलती है। आप फेशियल स्टीमर के अंदर 1 या 2 बूंदें तुलसी या बेसिल ऑयल की डालेंगे। ओके, बेसिल या तुलसी ऑयल की 2 बूंदें या 1 बूंद डालेंगे और 5 मिनट के लिए उसकी भाप को, हॉट स्टीम को डीप इनहेल करेंगे। डीप इनहेल का मतलब है 5 मिनट के लिए करना है और उसके बाद आपने कपड़ा सिर पे लेना है और आपने सो जाना। इसके बाद आप नीचे नंगे पैर नहीं उतरेंगे, इस तरह से आप इसको डीप इनहेल करके तुलसी की भाप को आप करेंगे और आप इसको 1 महीने तक लगातार करें। मैं आपको एक गारंटी यहाँ पर बैठे हुए दे सकता हूँ कि अगर आपके पास 20 अलग अलग तरह की बीमारियां हैं आपके शरीर में जिसका सिर्फ आप ही को पता है, तो मैं आपको 1 महीने के बाद की गारंटी दे दूंगा कि 20 में से 10 बीमारियां आप खुद अपने अंदर 1 बूंद तुलसी ऑयल से दूर कर लेंगे, खाली भाप लेने। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो कि मैंने हजारों लोगों के ऊपर अपना लिया और सबको रिजल्ट आया है इसका। पहली बात। सेकंड, जिन लोगों को यही बीमारियां, चाहे ब्लेमिशेस हो या अंदर की बीमारियां ज़्यादा हैं, पूरे शरीर में दर्द रहती है या एलर्जी बड़ी जल्दी आती है, ऐसे लोगों को सोने से पहले एक और बोला जाता है कि 1 या 2 बूंदे बेसिल या तुलसी ऑयल, सेम तुलसी ऑयल जिसकी भाप लिया था, 1 चम्मच कोई भी घर में खाने का तेल हो, क्या घर में खाने का तेल, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे सोयाबीन ऑयल हो, जो भी आप घर में अपने किचन में खाते हैं, उस ऑयल की 1 चम्मच निकालिए और उसके अंदर 1 या 2 बूंदें तुलसी ऑयल की मिक्स कर दीजिए। और आपने कुछ नहीं करना, खुद अपने आप बैठ के अपने पैरों के तलवों की मालिश करें 2-2 मिनट। 1 चम्मच काफी है एक दिन के लिए, आधा चम्मच इधर लगेगा, आधा चम्मच इधर लगेगा। खुद ही अपने पैरों की मालिश करें। तो 2 काम आपने रात को करने हैं, एक पैरों के तलवों की मालिश उसी तुलसी ऑयल से और उसी तुलसी ऑयल की 1 या 2 बूंदों से भाप लेके आपने सोना। आप 1 महीने तक करके देखिएगा, आपका ब्लड प्रेशर तक कंट्रोल होने लगता है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि यार तुम लोग ने एरोमाथेरेपी सीखी नहीं है, लेकिन जिसने भी सीखी है ना वो अपना ट्रीटमेंट बिना मेडिसिन के कर देता है और उसके अंदर ये चीजें आती हैं। अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर होता है, जिसको चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, थकावटें बड़ी जल्दी होती हैं, शरीर एकदम खराब हो गया है, चिड़चिड़ापन आ गया आपकी सोच में, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आने लगा है, आप बिलीव कीजिएगा क्या तरीका है। वही 1 चम्मच ऑयल और उसके अंदर आपने संतरे का छिलका लेना है। संतरे का छिलका, संतरे के छिलके को थोड़े तोड़ के जो घर में खाने का तेल है उसके अंदर 1-2 चम्मच के अंदर डाल दीजिएगा। उसको हल्का सोते करना है, यानी कि हल्का गर्म करना है। उसको आप हल्का गर्म करके 5-7 मिनट के बाद ठंडा करके उससे पैरों की मालिश करना जरूरी है। लोगों का ब्लड प्रेशर जो लो रहता है
उसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ये है एरोमाथेरेपी। तो आप ये मत सोचिएगा कि खाली प्रोडक्ट की जरूरत होती है, कहीं ना कहीं हमारे को अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा। और इसी की क्लासेस नॉर्मली हम लोग लेते भी रहते हैं, चाहे ऑनलाइन भी। बहुत सारे लोग तो आप में ऐसे जो फ्री में जो हमारी ऑनलाइन जूम के ऊपर क्लासेस होते रहते करते रहते हैं, हम लोग तो उसमें नहीं आपको बोलते हैं कि आप चार्ज दो, कई बार बोलते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी बोलते हम लोग कि ये फ्री क्लासेस 2 सेट दे रहे हैं, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हैं। तुलसी की 1 या 2 बूंदें स्टीमर के अंदर डालिए और उसकी चाहे पतीले के अंदर बॉइल्ड पानी उसके अंदर डाल के उसकी 5 मिनट के लिए भाप लेनी है और कुछ नहीं करना और सो जाना और कुछ नहीं करना। और इसी तरह से तुलसी की 1 या 2 बूंदों के साथ अगर आप ऑयल के अंदर मिक्स करके उसके पैरों के तलवों की मालिश करेंगे तब भी रिजल्ट पूरा आएगा। ये है एरोमाथेरेपी का जो मेन बेस। जहाँ तक सवाल इस चीज़ का है कि इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि मैं मुकेश भैया कुछ करना है क्या अभी? हाँ 10 मिनट आप लोग बैठ जाओ, फिर मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि मुकेश का जितना भी सामान यहाँ पर है सारा बेच लो। उधर उसको निधि जी को बोले मैं गया तो खड़ा हो जाए ताकि कम से कम लोगों को कुछ नॉलेज तो मिले। तो और मैं भी साइड पे बैठ गया था है, और मैं वो देख रहा था कि लड़के का विश्वास कितना अच्छा है कि सारा सामान ही छोड़ के इधर उधर घूम रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अब सोचो ये किसके लिए आया है? गिफ्ट के लिए आई है ये एक लेडी की कंप्लेंट के ऊपर यहाँ आया। इसने विश्वास किया था, मैंने कहा था मैं तुम्हारे को जरूर दूंगा। किसको बोला था भाई? मुझे मालूम। हाँ बोलो ना। ये दूसरा ब्यूटी पार्लर के लिए आ जाओ भाई आगे। एक्लेटिंग ये इन्होंने मेरे से कहा था कि सर आप लोग के कंपनी ना कुछ भी करती है लेकिन प्रोडक्ट के गिफ्ट वगैरह कभी नहीं देती। तो मैंने कहा तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? ये बात हुई थी मेरी दिल्ली में, क्या गिफ्ट चाहिए? तो इन्होंने मेरे को बोला सर आप एक ट्रॉली दे दीजिए। तो मैंने कहा जिस दिन हिसार आऊँगा उस दिन तुम्हारे को खुलवाऊँगा और उस दिन तुम्हारे लिए तो गिफ्ट लेके आऊँगा मैं। और ये मैडम ये इनके लिए कंपनी नहीं है कि जहाँ पर कि कभी मालिक मिलता नहीं है। मैं और मैडम हमारी अपनी कंपनी है और इसलिए जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ उनकी बातों को ध्यान भी रखा जाता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। आज तक तो आपने कभी मांगा नहीं था, लेकिन जब 10 साल के बाद मांगा है तो फिर वो ऐसी बड़ी चीज़ भी नहीं है कि जो आप लोग खरीद नहीं सकते। लेकिन ये जो था बिलीव मी, ये कहाँ से आया है? अरे कहाँ, दिल्ली से भी 200 किलोमीटर दूर से वो नीतीश कपूर जी सहारनपुर से लेके आए। सोचिए आप कि हम लोगों ने ये मैं इसको कह सकता था ना कि हिफाजती परचेज करके दे दे। मैं कहा नहीं यार मेरे में ना इसके लिए नियत भी होनी चाहिए ना। एक मेरी बेस्ट विशेष तभी जाएंगी जब मेरे घर से चल के आए। तो हम लोग अपनी गाड़ी में स्पेशल लेके आए हैं और मेरे ससुराल से आई है फ्री में। सेल ज्यादा दिखा के चल ले अपना। अब भूमि ब्यूटी पार्लर सुनीता जी
इसके बाद में कोलकाता ब्यूटी पार्लर आमिर जी। ये स्पेशली दिल्ली में लिखवा देता है, सर इतने लोगों को मैंने स्टेज पे बुलाना है। अब तुम्हें क्यों बुलाया मुझे नहीं पता। हाँ जी मैम। एक वो बांद्रा के पास वाले मैम। फैमिली अगर बोलता हूँ तो मेरे को सबसे पहला नाम विमल जी का, और ये कह सकते हैं कि विमल जी और उनके हस्बैंड जिस समय हमारे साथ होते थे, अरे बहुत ही खूबसूरत सी एक फैमिली हमारी बनती थी, लेकिन हमारा प्यार अभी भी वैसे का वैसे ही है। और हाँ, और मैं एक विश्वास जरूर कर सकता हूँ कि अगर मेरे को हिसाब में कभी किसी चीज़ की जरूरत पड़े ना, तो ये फैमिली मेरे साथ खड़ी। और ये प्लीज एक क्लैपिंग एक अच्छी विमल जी के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनसे बहुत टाइम से जुड़ी और दिल से चाहती हूँ, दिल से, मतलब मैं सबसे पहले अरोमा थेरेपी में गई थी तब उनसे मैंने क्लासेस ली, लेकिन जब मुझे वहाँ सर भी नहीं तो मेरे हस्बैंड हम लोग एक सेमिनार पे तो तब से मैंने इनका ज्वाइन किया। उसके बाद आज तक इनके प्रोडक्ट ही मैं यूज़ करती आई और कर भी रही हूँ, और शायद जब तक हूँ बहुत कम कर दिया अब, लेकिन मैं करना नहीं चाहती, कर दिया है, मेरे स्टूडेंट ही संभालते हैं। अब मैं थोड़ा साइड चेंज हो गई मेरी, बस फिर भी मेरी कोशिश है कि यही चलेंगे। बहुत बहुत सिमरन जी आदमपुर से और गुंजन जी विनोद से।
लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कईयों को जैसे सर्वाइकल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो जाती है। फेशियल में हमने पैक उतारा, पैक उतारने के बाद हमने क्या लगाना होता है? पैक उतारने के बाद क्या लगाना है हमने? एसपीएफ से पहले क्या लगाना चाहिए? टोनर। रीजन क्या है? हमारे पोर्स को मिनिमाइज टोनर करेगा। एसपीएफ डायरेक्ट अगर जाएगा तो कई बार हमारे क्लाइंट, कई बार फोन आता है ना, मैंने फेशियल कराया था, पिंपल निकल आया, तो अक्सर उसका एक रीजन ये भी होता है कि हमने पोर्स मिनिमाइज प्रॉपर नहीं किए और डायरेक्ट एसपीएफ की क्रीम लगा दी, और वो यहाँ से मार्केट में गया, शॉपिंग करने गया या धूल मिट्टी में गया, उस क्रीम के साथ वो हमारे पोर्स के अंदर इन्फेक्शन चिपक जाता है, जो बाद में पिंपल का रूप ले लेता है। तो बेटर ये है कि हम पहले पोर्स को मिनिमाइज कर दें, और उसके बाद जैसा कि मैम अब यहाँ दिखा रही है, क्या करना है? टोनर से हमने सेट कर दिया, अब हमने लास्ट टच लगाना है, जैसा बताया मैम ने, मॉइस्चराइजर, ठीक है ना, एसपीएफ। तो हम क्या करने वाले हैं? अब जैसे कई बार क्या होता है ना कि क्लाइंट का इंटरनल सिस्टम हमें नहीं पता है, क्या सिचुएशन है, पानी कितना पीता है, ड्राई स्किन है, कई बार बहुत अच्छा फेशियल देने के बाद भी ग्लो नहीं निकलता है कि भाई 2 दिन के बाद निकलेगा। क्लाइंट कहता है मुझे तो अभी ग्लो देखना है। जब कभी इस तरह की सिचुएशन आती है कि ड्राई स्किन है और ग्लो नहीं आया है, तब आपने क्या करना है? SPF 20 लेना है, और ये ग्लो टोन है, इन दोनों को मिक्स करके लगाना है। ग्लो टोन विदाउट SPF 20 के आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा ग्लो टोन जो है स्किन का कंडीशनर है। जैसे बालों में हम कंडीशनिंग करते हैं, वैसे ही ये हमारा कंडीशनिंग है। तो इसको लगाने से हमारा जो है इंस्टेंट ग्लो आ जाता है। ठीक है, आप मेकअप करते हैं, ठीक है, आपके पास अल्ट्रा अंडर बेस लगाते हैं ना ग्लो के लिए मेकअप से पहले, अगर वो भी नहीं है और पैसे कम करवाने हैं, तो आप अगर मेकअप से पहले ग्लो टोन और SPF 20 को भी लगा के आप मेकअप करते हैं उसके बाद, तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। आपका क्रैक नहीं होता है, जो मेकअप आपका कई बार होता है ना, कई स्किन के ऊपर क्रैक हो जाता है, अगर आपने ये लगाया है तो वो भी नहीं होता है। और ये सिर्फ ड्राई स्किन के ऊपर ही चलेगा, अगर फेशियल के बाद लगा लेंगे। अगर आपको लगता है कि मेकअप में ऑयली स्किन है लेकिन मेकअप करने के बाद ड्राई हो जाती है, तब आप ये लगा सकते हैं, बट फेशियल में ऑयली स्किन वाले पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ ड्राई स्किन के ऊपर यूज होगा ये। आपने ये मिक्स आगे आने वाला टाइम जो है वो बेसिकली आपका जो है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन का आ जाएगा। विंटर में इसका बहुत अच्छा यूज होता है ग्लो लेने के लिए। दोनों को अच्छे से मिक्स किया और टैप करके पहले चारों पूरे फेस पे लगा दिया, हल्की सी मसाज। और इसका ग्लो आपका तब तक रहता है जब तक कि आप अच्छे से फेस वॉश करके नहीं उतारते हो, तब तक इसका ग्लो रहता है। लेकिन मैंने अभी ये भी देखा मैम के फेस वॉश करने के बाद भी ग्लो कम नहीं होता है। मतलब अगर मैम ने फेस वॉश कर दिया तो ये ग्लो कम नहीं होगा, क्योंकि वंस ये आपके पोर्स के अंदर सेट हो जाएगा तो फिर ये आपका ऐसे एकदम से नहीं जाएगा। एटलीस्ट इसका ग्लो 3 दिन तक आपको ये फेस के ऊपर बरकरार रहता है। बशर्ते आप बार बार नहीं धोए, क्योंकि जब आप धोएंगे तो हल्का सा जाएगा, फिर धोएंगे हल्का सा जाएगा, तो एटलीस्ट 3 दिन तक इसका ग्लो प्रॉपर बरकरार रहता है। सर ने शुरू में जब हमने काम शुरू किया था तब एक टैगलाइन दी थी हम लोगों को। टैगलाइन क्या थी? इफेक्ट आए ना आए, साइड इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इफेक्ट के ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट अगर किसी वजह से भी आ गया ना तो उसको सही करने के बहुत सारे कारण बनाने पड़ेंगे। ऐसा होएगा, वैसा होएगा, ऐसे जाएगा, वैसे जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ये सेट होता चला जाएगा, नॉन स्टिकी है, मैं अपने फेस को चेक कर सकती है। 5-7 मिनट के बाद ये सेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे विंटर आ रही है आगे, तो उस टाइम में ड्राई स्किन बहुत ज्यादा होती है अब इमीडिएट हो जाएगा। और
ग्लो नहीं आता है, तो उस टाइम में अगर आप इसको यूज करते हैं तो बहुत अच्छा ग्लो आता है। अब कई बार क्लाइंट कहते हैं कि हमारा ड्राई स्किन है, ग्लो नहीं आता, कहीं पार्टी फंक्शन पे लिपस्टिक बिंदी काजल ही लगा के जाना होता है लेकिन ग्लो नहीं नजर आता है, तो उस टाइम में ये दोनों चीजें आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं कि आप मेकअप करने से पहले जो है आप अपना इसको लगाए, उसके बाद अपना लिपस्टिक बिंदी काजल लगाए, तो भी आपकी जो स्किन है वो शाइन करती है। ठीक है, बाकी पार्लर में हम क्या कर सकते हैं, जब हम फेशियल करते हैं रिजल्ट नहीं लग रहा है कि नहीं आया है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं, मेकअप से पहले आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब जैसे इनका हमने क्या किया था, हमने इनका किया था फ्रूट पील का। ठीक है, अब फ्रूट पील हमने कर लिया, फेशियल भी हम पपाया इनको दे सकते हैं 20-25 दिन में आगे, या हम दाने से ले रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम और क्या करें कि जो इनकी ब्लैमिशेस दिख रही हैं वो थोड़ी सी धीरे धीरे कम हो। तो हमने क्या करना है, एक विटामिन सी लेना है और कोलेजन सिरम। विटामिन सी आप सिंगल नहीं यूज करेंगे, कोलेजन उसके साथ जरूर यूज करेंगे। तो ये दोनों लेने हैं आपने। इसमें छोटी पैकिंग भी आती है, ये पार्लर पैकिंग है कि हमने पार्लर में रखनी होती है, यूज करनी होती है तो ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती है, बट अगर आप क्लाइंट के लिए देना चाहते हैं तो छोटी पैकिंग भी आती है। तो सबसे पहले हम विटामिन सी लेंगे। अब देखिए, मैंने एक क्लाइंट को टच किया था, दूसरे क्लाइंट को मैंने करना है, मेरे पास टाइम नहीं है हैंड वॉश का प्रॉपर करने का, तो मैं क्या कर रही हूँ, नंबर 1 टी पतौली की स्प्रे बॉटल ली है और अपना हैंड सैनिटाइज कर रही हूँ। ये पहले वाली बोतल इतनी असरदार है कि मैं आपको बताऊं, आप स्टरलाइजर्स सबके सलॉन्स के ऊपर होते हैं कि अपने कॉम्स को, टूल्स को अच्छे से सैनिटाइज करना है हमें। आपके पास ये स्प्रे बॉटल बिल्कुल वही काम करने वाली है। आप अपने सारे टूल्स को, ब्रशेस को, कॉम्स को, सारी चीज़ों को इससे आपको पहले स्प्रे करके आप साफ कर लें, क्योंकि टी का काम इन्फेक्शन को ही किल करना है। स्टरलाइजर के अंदर भी आपका क्या है कि आप कहते हैं कि हमारे इससे किसी तरह का इन्फेक्शन होगा तो वो किल हो जाएगा, लेकिन टी आपका वहाँ पर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये देखिए मैम, विटामिन सी सिरप लिया हमने, वहाँ पे हम इसको टैप करके लगा दे रहे हैं। खाना खाने के बाद गैस किसको चढ़ती है बेसिकली, या किसी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह किसी के रहता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो सर ने एक चीज़ बताई थी, ठीक है, खाना खाने के बाद आपने करना ही करना है, ठीक है। और नियरेस्ट कौन है, अगर एक छोटा सा हेड मसाज का पैटर्न है जो मैं चाहूंगा कि मैम बताएं। कोई एक जना फटाफट आ जाए जिसको इस तरह की प्रॉब्लम रहती है, वो आगे फटाफट बैठ जाए। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग दूसरा सिरम ले रहे हैं, उसका नाम है कोलेजन सिरम। क्या नाम है? कॉलेज। जहाँ जहाँ हमने टैप किया था, जहाँ जहाँ विटामिन सी हमने लगाया था वहाँ पे हमने कोलेजन सिरम भी लगा दिया। अगर आपके पास टाइम कम है तो दोनों को मिक्स करके डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जब हमने टैप करके दोनों चीजें लगाई हैं तो हमने पोर्स के अंदर इसको डिपॉजिट किया है और पोर्स को ऊपर से मिनिमाइज कर दे रहे हैं ताकि हमारा सिरप्स का इफेक्ट और ज्यादा अच्छा आ जाए। ये डेली कर सकते हैं। अब कोशिश करना है क्योंकि
विटामिन सी लगाया है तो आप धूप में ज़्यादा ना जाए। अगर आपको पता है कि धूप में हमने जाना है तो शाम को 6 बजे के बाद लगाइए, ठीक है ना। मॉइस्चराइजर के बाद हमने स्किन टोनर के बाद हमने हल्का सा मॉइस्चराइजर लेना है और आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप सिरप लगाएंगे आपने रब नहीं करना है, सिर्फ टैप टैप करना है। सिरम्स को सिर्फ टच करना है, यहाँ पे टच एकदम बस ऐसे, ताकि वो सेट हो जाए इमीडिएटली। मैंने स्किन टोनर के बाद बिल्कुल 2 ड्रॉप जितना मॉइस्चराइजर लिया है तो बिल्कुल बहुत अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अगर हम स्किन टोनर को ड्राई करके मॉइस्चराइजर लगाते हैं तो क्वांटिटी मॉइस्चराइजर की ज़्यादा लगती है, और कई बार क्या होता है कॉम्बिनेशन स्किन होती है, टी जोन आपका ऑयली होता है, चीक्स आपके ड्राई होते हैं, तो सिर्फ हमें ड्राई स्किन के ऊपर चाहिए होता है मॉइस्चराइजर। अगर उसमें हम ज़्यादा लगा देते हैं तो फिर लगता है कि ऑयली हो गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्प्रे करो स्किन टोनर का और इमीडिएट 2 ड्रॉप लेके मॉइस्चराइजर लगा दो आप, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। ये आपने डेली करना है सिरम का। मिंट फेस वॉश आप एज ए फेस वॉश डेली यूज कर सकते हो। तीनों का कॉम्बिनेशन जो है आपने एक दिन छोड़ के करना है। जो आपको लेमन जेल, मिंट जेल और फ्रूट टी बताया था वो 1 या 2 दिन छोड़ के करना है, और उसी में से मिंट फेस वॉश आप लेके डेली एज ए फेस वॉश यूज कर सकते हो। अब हम इनके हेयर के लिए आए हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम है आपको? कहाँ पे? गर्दन में दर्द होता है? चलो गर्दन में इनके दर्द का बता देते हैं, क्योंकि हेयर के लिए एक ही दे सकता है, या तो कोई और आके करे साथ में मेरे। हेड मसाज, ठीक है, एक्यूप्रेशर का बता देती हूँ, बट अगर कोई ऑनलाइन एक्यूप्रेशर की क्लास करना चाहता हो तो मेरे को मैसेज कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपकी गर्दन है, ये व्हाट्सएप वाले नंबर पर भी सेव रख ले और मैसेज कर दिया करें ऑनलाइन क्लासेस के लिए। जी, जैसा कि आदेश हुआ है मुकेश जी का, उन्होंने जो आपको कॉपी और पैड दिया है उस पर एक विजिटिंग कार्ड मुकेश जी का उस पर प्रिंटेड है, उस पर मुकेश जी का नंबर आप सेव कर ले, वो व्हाट्सएप का नंबर है, और मैम की जितनी भी क्लासेस होती हैं ये आपको फॉरवर्ड करता रहेगा आपको, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप जो है घर बैठे ही ऑनलाइन क्लास का आनंद ले सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आप सब यहाँ आए हैं। ये आपका नेक है, नेक का ये पॉइंट है, यहाँ पे आपने मसाज देखी, डेली आप कीजिए, ठीक है। अब कौन है के लिए आ रहा है? आ रहे हो आप? इसमें ले लो, आपके माइग्रेन का पेन हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, आप हल्की सी ऑयल लो, यहाँ पे भी एप्लीकेशन कर देते हो तो स्मेल से आपका वो चीज़ खत्म हो जाती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, आप हेड मसाज करते हो तो बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। प्लस बाल टूट रहे हैं, बाल प्लीज हेलो हेलो हेलो, देखिए हेयर ऑयल है, एरोमाथेरेपी बेस पे है। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक होता है, ठीक है, साइनस के कारण पेन आ रहा है, आँख नाक में से पानी निकल रहा है, आप हल्की सी ड्रॉप लेके यहाँ लगा के छोड़ दीजिए। धीरे धीरे डेली जब करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है। लेकिन अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है डेली बेसिस पे, तो आप इसकी हेड मसाज कीजिए। और हेड मसाज आपने रात को करनी है, दिन में नहीं करनी। ऑयल जो है हेयर पे लगा के आपने बाहर धूप में नहीं जाना है। अगर आप दिन के टाइम में हेयर ऑयल लगा के बाहर धूप में जाते हैं तो अपने बालों के लिए उतनी ही प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। रीजन, आप बाहर धूप में जाएंगे, धूल मिट्टी कैच होगी, धूप है तो धूप में आपके सर के ऊपर जो तेल लगा हुआ है वो गर्म होगा, और गर्म होने से क्या होगा, सारी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ती है। तो आपने रात में लगा के सोना है।
कॉटन पे लेके सिर्फ आपने जड़ों पे लगाना है ऑयल को। सेक्शन निकालने हैं और जड़ों पे, रूट्स के ऊपर आपने सिर्फ लगाना है। ये आपका डेड पार्ट है, डेड एंड पे नहीं लगाना है। आप इसमें कुछ लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, ऑयल का कोई फर्क नहीं आता। यहाँ पे सिर्फ कंडीशनिंग की जरूरत होती है, किसी भी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो हम हेयर ऑयल यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सिर्फ रूट पे आपको रूट को आपको मजबूत करना है। पेड़ देखा है आपने, ये हमारा पेड़ है। अब पेड़ कहाँ से मजबूत होना चाहिए? पत्ते या जड़ें? तो बालों में क्या चीज मजबूत होनी चाहिए? जड़ें। तो जड़ें कहाँ हैं? कैप के ऊपर। अच्छा, जब हम ऑयल लगाते हैं तो हमें कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए? कौन सा ऑयल शैम्पू कौन सा यूज करना चाहिए? ऑयली हेयर का शैम्पू यूज करना चाहिए। जब भी आप ऑयल लगाएंगे तो आपका जो ऑयल निकालने का काम करेगा वो ऑयली हेयर का ही शैम्पू करेगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपने ऑयल लगाया हुआ हो तो आप ऐसा शैम्पू यूज करें जो ऑयली हेयर टेक्सचर के रिगार्डिंग बना हुआ हो, जो इंश्योर करता हो कि हाँ इससे आपके जो है जो ऑयल लगाया है वो निकलेगा बाहर। अदरवाइज क्या होता है कि आपने ऑयल लगाया हुआ है और आपने ड्राई हेयर का शैम्पू यूज कर दिया, तो वो कंडीशनिंग वाला पहले ही होता है, तो आपके बाल ज्यादा और पीली हो जाते हैं। तो हमने ऑयल वो लगाना है जो हमारे बालों में से एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल दे। अच्छा, अगर किसी का स्कैल्प ऑयली हो तो ऑयल मसाज करनी चाहिए? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ऑयल मसाज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कितने लोग एग्री हैं? बाकी नहीं करनी चाहिए? आप नहीं खड़े किए ना, तो मेरे को वही गुलाब जामुन ज्यादा खा लेते ना, सुस्ती आ रही है। करनी चाहिए। ऑयल मसाज करने से क्या फायदा है बालों में? यस, मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसलिए हमें करनी चाहिए, ठीक है। ये वाली मसाज नहीं करनी चाहिए जो आप ये हाथ लगा के करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपके बाल रगड़ खाते हैं तो जल्दी कमजोर होते हैं और टूटते हैं। हमेशा फिंगर टिप्स यूज करनी चाहिए। दो बेनिफिट है क्या? इनकी हेड मसाज भी हो रही है और हमारा फेस भी क्या है, शाइन कर रहा है। फिंगर टिप्स यूज कर रहे हैं। साइनस की प्रॉब्लम अगर हमारे को है तो वो हमारी दूर होती है। कर रहा है यही बैठ रहे हैं। ये जादू आपके हाथों में भी आ सकता है, बशर्ते जब आप इस चीज को सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करें, आप खुद करना शुरू करें। मैं ये नहीं कहता कि वन स्ट्रोक में आप मास्टर बन जाएंगे, लेकिन शुरुआत हो जाएगी और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एज इट इज अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। आपने ये 30-25 मिनट मसाज करनी है और इस मसाज को करने के बाद आपने स्टीम टॉवल देनी है। आपके पास हुड है तो हुड दे सकते हैं, नहीं है तो टॉवल, स्टीम टॉवल आप दे दीजिए। रात को सो जाए और सुबह उठ के लेवेंडर शैम्पू से आप वॉश करें। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्पेशली हेयर स्पा होम केयर किट बनाई है, ताकि किसी को भी ये कंफ्यूजन ना रहे कि ऑयल लगाने के बाद मैं कौन सा शैम्पू करूँ या ना करूँ।
उसी किट के अंदर आपका ऑयली हेयर के लिए शैम्पू हम लोग प्रोवाइड करते हैं और साथ ही कंडीशनर भी देते हैं, क्योंकि कई बार हम ऑयल लगाते हैं स्कैल्प के ऊपर, लेकिन जब शैम्पू करते हैं तो हम बाल भी उससे वॉश करते हैं। तो बाल अगर हमारे ड्राई हैं तो और एक्स्ट्रा ऑयल भी अगर होगा तो वो भी खींच के और ड्राई कर देगा। देन आप कंडीशनर से आपको लगा के उसको सॉफ्ट सिल्की बना सकते हैं। ये आपने मसाज करनी है 5-10 मिनट, उसके बाद आपने क्या करना है, छोटे-छोटे बाल लेने हैं और ये खींचने हैं आप। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन आपका स्कैल्प की तरफ आता है। मैं घर जाके किसके ऊपर ट्राई करूँगा अभी? हेड मसाज जो है ना, सबसे फेशियल आप जितना करो, जिसको आप खुश करना चाहते हो उसके फेशियल करो, और जिसके ऊपर गुस्सा उतारना हो उसके ऊपर हेड मसाज करो, क्योंकि बाल खींचने का वैसे तो मौका मिलेगा नहीं, इसी बहाने जो है आप बाल खींच लोगे और सामने वाला कुछ कहेगा भी नहीं कि तुमने मेरे बाल खींचे। और खास तौर से ना बेसिकली उनका हेड मसाज चाहे फ्री करो जो आपके सैलून पे आते हैं और आपको बहुत इरिटेट करते हैं। बहुत ज्यादा जिनके आने से ना आपको लगे ले फिर आगे यार कभी बार्गेनिंग करेगी, कभी कुछ करेगी, बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाता है। उसको खुश करो, आज मैं तेरा हेड मसाज फ्री करूंगी। थोड़ा सा ऑयल लगना है, ज्यादा नहीं, लेकिन आपका पूरा गुस्सा दिन का निकल जाना है, वो मजे लेगी और आप ग्लो करोगे। अभी जैसे भावना मेरे से जैसे पूछ रहे थे, कहते आप लोग भी कई बार आप लोग ने भी फील किया होगा कि आप पूजा पाठ करते हैं, डेली बेसिस पे नहीं होता, लेकिन कभी कभी आपने नोट किया कि आप मंदिर में गए, पूजा करनी आपने स्टार्ट किया और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों में से पानी आ रहा है, मैं रो पड़ूं। होता है किसी के साथ? किसके साथ हुआ है? तब मान के चलना कि उस टाइम में आपके आसपास गॉड की प्रेजेंस है, तो आपके दिल में जो फीलिंग हो वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि बच्चों को होता है कि माएँ पास में बैठी होती है, तो अगर कोई दिल का गुबार निकालना होता है तो किससे कहते हैं? मम्मी से कहते हैं ना। वैसे ही जब कभी भी आपको लगे कि आप मंदिर में बैठे हैं और आपकी ये सिचुएशन हो रही है, फिर रोना आ रहा है, आपको आंखों में से पानी निकल रहा है, तो उस टाइम में आपके मंदिर में आपके जो इष्ट देव है वो आपके सामने है, तो जो आपके दिल की बात हो वो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। उस समय तो स्टार्टिंग थी मैम, अब बताओ कैसा लगा? मैं चाहूँगा कि आज ही जाके आप अप्लाई कर दें। सबसे ज़्यादा गुस्सा किस पे आता है? या सबके सामने बताना नहीं चाह रहे आप? नहीं आता? सबसे ज्यादा गुस्सा कौन दिलाता है? तो दिलाता है कोई भी दिलाता है। फेस से नजर आ रहा है। 3 बार रिपीट करनी है, ठीक है? पहले हमने लेफ्ट साइड का ब्लॉक किया था, राइट साइड से हमने मसाज की, अब राइट साइड का ब्लॉक करेंगे और लेफ्ट साइड से मसाज करेंगे। ये 3 बार आपने करनी है। इससे क्या है कि आपकी जितनी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, ठीक है, आपका आज्ञा चक्र है वो भी यहीं पे है, तो वो एक्टिव होता है, ठीक है? ये आपने 3 बार देनी है। प्लस उसके बाद आपने नेक की मसाज जरूर देनी, क्योंकि जब हम हेड पे मसाज देते हैं तो नेक पे प्रेशर पड़ता है, तो नेक की आपने मसाज जरूर देनी है। ये 3 फिंगर है आपकी, आपने इधर साइड पे रखनी है और हाथ में मसाज देनी है, 3 बार देनी है, और फिर यही 3 फिंगर दूसरी साइड पे देनी है। जब भी आप हेड मसाज करते हो आपने ध्यान रखना है, यहाँ साइड पे मसाज देनी है, सेंटर में मसाज नहीं देनी है। ये आप यहाँ देखते गड्ढा बनता है, पीछे गर्दन घुमाओ, यहाँ पे एक गड्ढा बनता है, ब्रेन की सारी नसें आपकी यहीं से निकल रही हैं,
आपने स्टैटिक नर्व के बारे में सुना है? शुरू करेंगे। इनको फील हुआ है, लेकिन आप जब उसमें रेगुलर देखेंगे तो आप भी इस चीज को कॉपी बड़े आराम से कर पाओगे। ये आपने हेड मसाज के बाद जरूर करना। आज का पैसा सारा वसूल होगा। मजा जरूर आता है। मैंने ना इसमें कट ऑफ पूछा था, अब फाइनल आ रहा है, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है आपका, अब आप ये घर जाके सो जाएंगे, कल मॉर्निंग में ये शैम्पू करेंगे। मैं अभी नहीं सुना, मतलब बाहर से अच्छा, काम करते करते किन के ये पोर्शन में दर्द होता है? दर्द होता है? क्या फिंगर आ रही है? क्या चारों फिंगर लो और ये दबाओ। दर्द आ रहा है? किसके दर्द आ रहा है? आ रहा है? डेली बेसिस पे करो। तो ये जो आपकी थकावट होती है, ये जो दर्द होते हैं, ये आपके सबसे अच्छी बात है कि ऐसा करने का आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं। ठीक है। अब एक चीज और बता देती हूँ, आप अपने क्लाइंट को भी बता सकते हो। कोई भी ट्रीटमेंट आप फेस का दे रहे हो, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, और अच्छा पेशेंट के साथ, ट्रीटमेंट के साथ जो प्रोडक्ट आपने उनको यूज करने के लिए दिया है, मान लो अगर कोई क्रीम दी है, वो नई क्रीम दी तो मॉइस्चराइजर ही आप उनको बोलो इन 2 फिंगर्स पे लगाए और ये अपना 5-7 मिनट करें। तो जो वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं फेस के ऊपर, वो और अच्छा आपको रिजल्ट ऐसे साइन करके दिखाया कैसे तो मनी भी तो बनाने का यही तरीका है। आप जो जल्दी करेंगे, उन्हें कहना कि ऐसा करोगे ना तो आपके घर में बहुत मनी आएगी, तो जल्दी जल्दी करेंगे मनी मनी मनी। मॉइस्चराइजर लगा के मनी के लिए तो यही है। कितने लोग ऐसे जो पैसे बहुत कमाना चाहते हैं, तो मैडम को एक स्पेशल क्लास के लिए इनवाइट करो। इसके बाद बहुत तरीके हैं कि जो आपको पैसे कमाने का बहुत अच्छा तरीका बताती है। रेकी की क्लास, एक्यूप्रेशर की क्लास, जो ये आपको ये देखिए चलते चलते अगर ये बता दिया आपके पूरे सर्वाइकल का और माइग्रेन का पेन यहाँ पर दिखा रही है, तो समझो कि इसके पास कितना बड़ा पिटारा है। तो अगर आप चाहते हैं, आप मुकेश को बोलिएगा कि मैडम को एक दिन के लिए बुलाए और सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ एक्यूप्रेशर की पॉइंट्स की क्लास करा। कोई प्रोडक्ट यूज नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो ट्रीटमेंट चाहिए ना, वो सारे सीख के जाएंगे। थैंक यू। आप मुकेश को बोल दीजिएगा, तो कोशिश करेंगे कि कमिंग ट्यूसडे जो है, क्योंकि श्राद्ध का टाइम है, अभी कोई हमारे ब्राइडल और कोई उस तरह का चीज नहीं है, तो हम ट्यूसडे का रख सकते हैं। ठीक है, कमिंग ट्यूसडे अगर आपका रहता है सेट, तो हम लोग रख लेंगे। और जूम पे होगी तो जूम मीटिंग, सबके पास जूम होगा एप्लीकेशन, तो उस पे अंदर आएगा तो सब आपकी तरफ करनी पड़ी है। हाँ दुकान में नहीं है।
मोबाइल में